बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है आपका को इंटीग्रेशन से मुतल्लिक और साथ ECM। तो मुख्तलिफ़ तरीके से क्वेश्चन आए हैं पास पेपर्स में, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब हम इसको देखते हैं कि अब इसके वैसे तो इसके दो स्टेप्स हैं मेन, लेकिन जो पहला स्टेप है उसमें 3 सब स्टेप आ जाते हैं। तो 3 सब स्टेप क्या आएंगे? पहले आप इंटीग्रेटी चेक करें कि जो आपके टाइम सीरीज़ हैं वो किस आर्डर के इंटीग्रेटेड हैं। अगर वो आर्डर 1 के इंटीग्रेटेड हैं तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। और उसके बाद अगर आर्डर 0 के दोनों, फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं ना कोई इंटीग्रेशन की। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों सेम आर्डर पे इंटीग्रेटेड हों। 1 हो गया, उसके बाद 1 पे इंटीग्रेटेड हो गया, ये पहला सब स्टेप हो गया। दूसरा सब स्टेप क्या होगा कि आपने इसको रेग्रेस कर लेना है। रेग्रेशन आप रन करें तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड ये है कि आपने इसमें से यू वैल्यू ले लेनी है, यू हेट, यानी आपका जो एक्चुअल डेटा था, फ़र्ज़ करें कंजम्पशन और इनकम पे हम इसे रेग्रेस करें, तो इनकम के डेटा से आप जो इनकम का एस्टिमेटेड डेटा होगा वो माइनस करेंगे एक्चुअल से एस्टिमेटेड, तो आपके पास यू हेट आ जाएगा। जो यू हेट है अब आपने चेक करना है, ये तीसरा आपका सब स्टेप होगा यू हेट का, कि ये आर्डर 0 पे इंटीग्रेटेड है या नहीं है, यानी इसे स्टेशनरी होना चाहिए। तो ये अगर स्टेशनरी हो जाता है यू हेट, तो आप कहेंगे कि आपके जो टाइम सीरीज़ हैं वो को इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। इसे आई ऑफ 0 होना चाहिए यू हेट को। तो ये आपका पहला स्टेप हो जाता है जिसमें 3 सब स्टेप्स हैं। उसके बाद अच्छा, ये इसने दिया हुआ है कि इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे यू को। यू के लिए इसकी जो स्टेशनरिटी है, इसका प्रोसीजर तो वही है DF और ADF वाला, ठीक है। यानी आप उसमें ड्रिफ्ट डाल सकते हैं, ट्रेंड डाल सकते हैं, विदाउट कर सकते हैं। लेकिन जो इसके लिए क्रिटिकल वैल्यू है वो आप DF और ADF वाली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये यू डिफरेंट है एक सिंपल टाइम सीरीज से। ये यू बीटा के ज़रिए से कैलकुलेट हुआ है, तो इसके लिए टेबल डिफरेंट होगा। वो टेबल आपका EG और AEG टेबल है। जिस तरह आपने स्टेशनरिटी के लिए टी टेबल यूज़ नहीं किया बल्कि DF ADF यूज़ किया, इसी तरह इस वाले यू के लिए जो कोई इंटीग्रेशन से आई है, इसके लिए आपने DF और ADF भी यूज़ नहीं करना। इसके लिए आपने यूज़ करना है EG एंड AEG, ठीक है, एंगल ग्रेंगर और ऑगमेंटेड एंगल ग्रेंगर। तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसे हम लॉन्ग रन रिलेशनशिप कहते हैं। और इसके बाद आप सेकंड पे आ जाते हैं एरर करेक्शन मैकेनिज़्म पे, ठीक है। इसमें आप जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस पे रिग्रेस करेंगे, और उसके साथ प्रीवियस जो आपकी रिग्रेशन थी ना, उसमें जो यू टर्म है उसका लेग एक इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। ये आपकी इक्वेशन है, ECM इक्वेशन। इसमें जो अल्फ़ा 2 है, जब रेग्रेस करेंगे, लिखते हुए तो हम प्लस ही लिखते हैं सबके साथ, रेग्रेशन के बाद कोई माइनस भी हो सकते हैं, तो रेग्रेशन के बाद अल्फ़ा 2 लाजमी तौर पे आपके पास माइनस आएगा, ठीक है, तभी ये करेक्शन होगी, वरना करेक्शन नहीं होती। इससे होगा ये कि अगर किसी ईयर में आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी एस्टिमेटेड से ज़्यादा, यानी अबव इक्विलिब्रियम है, पॉजिटिव है, तो उस सूरत में आपका जो यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यू पॉजिटिव हो गया ना, अगर आपकी एक्चुअल उससे ज़्यादा इक्विलिब्रियम से यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि ये यू पॉजिटिव इस अल्फ़ा 2 के नेगेटिव की वजह से ओवरऑल जो डिफरेंस होगा PC कंजम्पशन का, उसको ये कम कर देगा। तो इस तरह उसको वापस ले आएगा इक्विलिब्रियम की तरफ। और अगर आपकी किसी भी ईयर में जो आपकी वैल्यू है कंजम्पशन की वो इक्विलिब्रियम से बिलो है, तो उस सूरत में आपका जो यू है वो माइनस हो जाएगा। जब वो यू माइनस होगा तो इस अल्फ़ा 2 की वजह से ओवरऑल वो प्लस हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में वो कंजम्पशन को अबव लेके जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाएगा। इस तरह ये दोनों मिलके जो इक्विलिब्रियम है उसको इस्टेब्लिश करेंगी, ECM और जो लॉन्ग रन रिलेशनशिप है। ये इसके 2 स्टेप्स हैं। इसको आप एक दफ़ा रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें, जुमले जो हैं, सेंटेंसेस, वो एडिशनल इसमें लिख दी हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। जो बुक में नहीं भी था वो भी लिख दिया। इसको एक दफ़ा रीड कर लें। थैंक यू।